एवरीवन, वेलकम टू एमजेस डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। बेटा सीडीएस एग्जामिनेशन की इस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं 2021-2020 हमने कंप्लीट कर लिया, सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और तुरंत के तुरंत बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं और विनीत सर जब भी कोई भी वीडियो लेकर के आए पीवाईक्यू का या आप एक कंटेंट से रिलेटेड तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा करने जा रहे हैं हम लोग 2021 फर्स्ट पेपर के पीवाईक्यू और केमिस्ट्री के। ठीक है, तो देखना शुरू करते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पर इसको करने से पहले मैं फिर से तुमसे कहूंगा कि अगर आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा था और क्वेश्चन इतने बेसिक हैं कि अगर आप 9वें और 10वें की एनसीईआरटी मतलब 9th और 10th की एनसीईआरटी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है देन यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और मतलब आपको लगेगा ये सीडीएस का लेवल है 2021 में, तब तो हमको तुरंत एग्जाम दे देना चाहिए और क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखना शुरू करते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हमें। बोला गया है व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सर आपने बताया था कि अगर हम हीट करेंगे नाइट्रेट को तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर हम हीट करेंगे सल्फेट को तो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हम हीट करेंगे कार्बोनेट को तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें निकलती हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, बोला गया है व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व दैट द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। बेटा ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं और बोला गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस, कौन सी इनमें से ब्राउन गैस है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्या बोला गया है, किसी बॉइलिंग ट्यूब में जब हम लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होते हुए दिखाई देता है। यह भूरे कलर का धुआं किस चीज का है, तो बेटा फिर से कौन सी गैस निकलेगी, एक ही गैस निकलेगी। और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम क्या देखेंगे बेटा, हम सीधे सीधे आंसर लगाएंगे यहां पे। सर हमें कोई नहीं दिख रही, हमें एक ही गैस दिख रही है NO2। अगर तुम्हें पता है आंसर, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, जो मैं बोलता हूं क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, अगर है तो तुम्हें बेटा सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत इजी, आप डायरेक्टली ऑप्शन पे जाएंगे और टिक लगाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये दिया हुआ है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है भाई साहब लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, अगर सिल्वर रिएक्ट करेगा तो किसके साथ में, याद रखो H2S के साथ में, और H2S के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड की लेयर और Ag2S की लेयर जो बनती है वो ब्लैक कलर की। बताया है प्रीवियस वाले दोनों एमसीक्यू में, आप देखेंगे दोनों ईयर में, मतलब सीडीएस 2020 के दोनों सेट, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब अप्रैल वाला पेपर और सितंबर वाला पेपर, दोनों में आप देखेंगे तो दोनों में एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। 2021 में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर आर्टिकल रिएक्ट विद, किनके साथ सिल्वर आर्टिकल रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल ब्लैक, जो सिल्वर आर्टिकल को ब्लैक बना देता है। तो फिर से मैं कहूंगा कोई भागने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर पता है। क्यों, क्योंकि सर आपने दोनों जो क्वेश्चन कराए हैं, दोनों जो पीवाईक्यू कराए हैं, प्रीवियस दोनों वीडियोस में हमने देखा कि एक ही आ रहा है, सल्फर 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 और सल्फर। तो आप बोलेंगे यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा सल्फर। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए जब आप पीवाईक्यू करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि सर ये सल्फर वाला क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, और अभी देखेंगे आगे तो बेटा देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम लोग, देखो फिर से आगे क्या बोला जा रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है तो जिससे वो काले पड़ जाते हैं। तो आपको पता है काले पड़ेंगे किसकी वजह से, सल्फर की वजह से। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है फिर से। भाई साहब अगर आप 10वें की एनसीईआरटी उठाओ और आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो, चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत इजीली हमें समझ में आता है कि सर सबसे ऊपर रखा गया है पोटेशियम और
किसको? सोडियम को। और पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम को आप पानी में डाल दोगे बिल्कुल उछलना शुरू कर देगा और आग लग जाएगी। तो आग लगाने के लिए अगर नहीं हमको बचाना है इसको, तो हम किस में रखते हैं इसको? केरोसिन ऑयल में। और बेटा केरोसिन ऑयल में रखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। किसको हम केरोसिन ऑयल में रखेंगे? टू प्रोटेक्ट इट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, मतलब आग ना लग जाए। हम देखेंगे इसको हिंदी में तो क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तरल केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने का खतरा रोका जा सके? तो बेटा याद रखिएगा, बहुत सिंपल। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सर कैल्शियम नहीं, अगर आप देखेंगे सोडियम यस, अगर आप देखेंगे वेनेडियम नहीं, अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम थैंक यू नहीं है ये भी आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर? इतने सिंपल क्वेश्चन। मतलब भाई साहब मैं सोच रहा था कि यार ये सीडीएस का लेवल बताओ, अगर मैं बच्चों को बताऊंगा बच्चे कहेंगे सर 9वें 10वें के बच्चे से सॉल्व करा ले हम, 9वां 10वां का बच्चा जो है वो सीडीएस का लेवल क्वालिफाई कर जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा सोडियम। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन फिर थोड़ा अच्छा है। 100 वाला क्वेश्चन तो क्या समझ में आ रहा है हमको समझ में आ रहा है द सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो क्या बोला जा रहा है हमसे? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। बेटा आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है यहां पर कि सर अगर आप बोलेंगे किसी विलयन, मतलब सॉल्यूशन में विलयन के 180 ग्राम विलायक मतलब सॉल्वेंट में 20 ग्राम विलेय को घोल दिया जाता है, मतलब 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट को घोल दिया जाएगा यदि विलायक जल हो। अगर विलायक जल हो मतलब कि सॉल्वेंट वाटर हो तो द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता क्या है? कितना सिंपल क्वेश्चन है और 9th क्लास का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपसे बोला जा रहा है कि सर अगर आप देखोगे यहां पर तो सॉल्यूट कितना? बेटा सॉल्यूट आप देखेंगे तो 20 ग्राम। अगर आप बोलेंगे यहां पर कि सर सॉल्वेंट कितना, तो सॉल्वेंट आप बोलेंगे यहां पर 180 ग्राम। उसके बाद हम बोल रहे हैं यहां पर क्या चीज, बहुत ध्यान समझिएगा, इसके बाद अगर आप सॉल्यूशन का पूरा देखोगे तो 180 और 20 कितना हो गया? 200 ग्राम, मतलब 200 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज पूछा गया। बेटा परसेंटेज बाय मास पूछा गया। और याद रखिएगा जब भी आप परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं तो आप सॉल्यूट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सॉल्यूट की। तो कैसे बोलेंगे हम यहां पे? सर हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि आप सॉल्यूट की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आप देखेंगे तो क्या आएगा यहां पे? यहां पर आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसके अलावा क्योंकि इसमें हमें परसेंटेज निकालना है तो हम क्या कर देंगे? इनटू हम कर देंगे 100। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 20, तो सर हमने यहां रख दिया 20। अगर आप देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन का मास कितना? 200, सर हमने यहां रख दिया 200। यहां पर कितना है? 100, सर हमने यहां रख दिया 100। ये गया 0, ये गया 0, ये गया, ये गया, ये गया, तो कितना बचा? अरे ये तो सभी चला गया। नहीं भाई गड़बड़ हो गया। देखो यहां पे 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, इसको थोड़ा सा देखो रब कर लेते हैं, नहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा अभी यहां पे। ठीक है, रब करने वाला ऑप्शन कहां गया? अरे क्लीन होगा, देखो भाई क्लीन होगा तो एक साथ पूरा चला जाएगा। तो परेशान ना होना, तुमको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई है? 1 0 यहां पे गलती से एक्स्ट्रा काट दिया। देख लो यहां पे क्या है। यहां पे बेटा सिंपल सी बात है कि 20 आपने ऊपर रखा है, 200 नीचे रखा है और 100 यहां रखा है। ठीक है, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, यहां से ये हो जाएगा 10। तो कितना आंसर आ गया बेटा इसका? देखो बहुत सिंपल सा है, सी वाला आंसर आपको दिया है यहां पर 10% यहां, 10% यहां। फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है हमें भाई साहब? फैक्ट बेस। क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन? हमको पता है कि डायमंड और आयोडीन
याद रखिएगा, डायमंड और आयोडीन ये दो ऐसे नॉन मेटल है, मेटल नहीं कह रहा हूं, नॉन मेटल है, जो लस्ट्रस होते हैं, जो शाइनी होते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नॉन मेटल। पहले तो भाई साहब नॉन मेटल है ये, बट इट इज लस्ट्रस। देखिए लस्ट्रस मेनली प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, बट क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शन। फिर से हिंदी में देखते हैं क्या चीज, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है, नॉन मेटल है किंतु चमकीला है। तो बेटा चमकीला क्या हो जाएगा, कार्बन। नहीं सर हमको पता है बात, अभी आपने क्या बताया है, डायमंड और आयोडीन। क्या इसमें कहीं आयोडीन दिख रहा है? यस, हमें आयोडीन दिख रहा है, और ये देखो यहां पर आयोडीन आपका ऑप्शन हो गया। बहुत सिंपल। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, फिर समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और हमसे क्या बोला गया है। देखो दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीज होती है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, और एक होता है डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी कहने का मतलब है कि हमने किसी भी धातु को पीटा और पीट करके हमने पतली सी शीट बना ली, तो मैलिएबल हो गया। अब डक्टिलिटी क्या है, सर अगर हम किसी मेटल को इतना ज्यादा बहुत छोटे से होल से पास करें ताकि वो थिन वायर में खिंच जाए, मतलब अगर कोई मेटल वायर में खिंच रहा है तो वो डक्टाइल है, अगर उसको हम पीट पीट करके बहुत पतली शीट बना सकते हैं तो क्या है, मैलिएबल है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा यहां पे, हम बोलेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज बोथ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। कौन सा इसमें है जिसमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों पाई जाएगी। तो हम क्या देखेंगे बेटा यहां पे, बहुत सिंपल सा है। देखिए सोडियम को आप पीट पीट करके थिन शीट नहीं बना सकते। फिर से अगर आप यहां पर देख रहे हैं सीजियम को, बेटा सीजियम को भी पीट पीट करके थिन शीट नहीं बना सकते। फिर से हम बोल रहे हैं मरकरी, नहीं मरकरी तो जो होता है वो लिक्विड होता है। बचा क्या आपके पास, केवल और केवल एक बचा है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, AU, या आप इसको बोलते हैं गोल्ड। बेटा याद रखिए गोल्ड की थिन शीट बनाई जा सकती है, गोल्ड से वायर खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, हमारे सामने क्या दिया हुआ है, फिर देखिएगा यहां पे। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, तो हमें क्या समझ में आ रहा है। देखो याद रखो, मैं बच्चों को कैसे याद कराता हूं, सीडीएस वाले बच्चों को भी। बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, ग्रेजुएट हैं, बट याद कराने का तरीका बच्चों वाला है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर टोमेटो बोलो तो टोमेटो मत बोलो, ऐसे बोलो टोमेटो। अगर ओ बोल रहे हैं तो ओ से क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। याद रखिएगा टोमेटो नहीं बोलना है, टोमेटो बोलना है, और ओ से क्या होगा बेटा, ओ से होगा ऑक्सैलिक एसिड। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, देखो फिर बोल रहा हूं मैं, भागने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सीधे आंसर पर जाइए। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड अबंडेंस इन टोमेटो। टोमेटो में क्या पाया जाएगा सर, टोमेटो मतलब ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड कहां हो जाएगा, ये देखो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। समझ में आ गई बात, इतना सिंपल सा है, इतना सिंपल सा है, इतना सिंपल सा है। चलो भाई देखो अब क्या बात कर रहे हैं, फिर समझिएगा इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आ रही बात, सर ये सारे 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 क्वेश्चन, स्माइल देख रहे हो मेरे चेहरे पे बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी के हैं। जो ये वाला क्वेश्चन भाई साहब दिया हुआ है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, जाइएगा क्लास 10th की एनसीईआरटी खोलिए और आपको एक चैप्टर मिलेगा एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। बहुत सारे टीचर क्या काम करते हैं, देखो एक बड़ा अच्छी सी चीज है, क्या चीज, बिजनेस ऑफ होप, डरा दिया जाता है। और डराने के बाद क्या होता है, डराने के बाद बच्चा डर गया, अरे ये किताब भी लेनी, वो किताब भी लेनी है, यहां भी पढ़ना नहीं भाई, जो बेसिक सी चीज है वो उस पे स्टिक रहो, इतना सिंपल है। और इतना सिंपल है तो हम क्या बोलेंगे, सर अगर आप सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में देखते हैं तो क्या चीज यूज होती है, याद रखो सोडियम कार्बोनेट। क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट। सीधे सीधे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, सर क्या सोडियम क्लोराइड दिया है, नहीं सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा मैंने सोडियम कार्बोनेट बोल दिया था क्या, नहीं भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। देखो यहां पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं इसका, मैं सोच कुछ और रहा था और बोल मैंने कुछ और दिया, NaHCO3।
दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही आपका यूज होता है किस चीज में बेटा, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में। समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा बी वाला। और इसको आप देखेंगे तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बेटा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर ही बोला जाता है। देखो यहां पे, ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है सोडा एसिड अग्निशामकों में। अग्निशामक का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है? जो आग को बुझाने का काम करती है। और आग को बुझाने का काम करेगा तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, यहीं पर एक और चीज देख लीजिए। कभी आपको अगर देखने को मिले कि आपसे पूछा जाए हार्डनिंग सॉफ्ट वाटर जो होता है, मतलब जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जो बता रहा था मैं अभी, मैं सोच रहा था Na2CO3 NaHCO3 और मुंह से निकल गया Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में, और Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, ये पानी को, जो भारी पानी होता है, जो हार्ड वाटर है, उसको हम सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे? अच्छा, यही क्वेश्चन आ भी गया। ये देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा याद रखिएगा सोडियम यौगिक एक ही है जिसको हम बोलते हैं Na2CO3। अभी तो मैं बता ही रहा था, देखो ये चीज। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया, Na2CO3 हो जाएगा बेटा इसका सीधे आंसर। ठीक, चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं कितने स्पीड में क्वेश्चन होते जा रहे हैं सारे, और सारे क्वेश्चन बेटा आप बहुत इजीली कर पाएंगे अगर आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। अगर तुम्हें याद हो, क्या याद हो, अगर तुमने सबसे पहले वाली वीडियो देखी हो, सबसे पहले वाली वीडियो कहने का मतलब 2020 और पेपर वन में केमिस्ट्री में पूछा गया है कि स्लेग्ड लाइम किसको बोलते हैं। और याद होगा तुम्हें, अगर तुमने वीडियो देखी है तो तुमको याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, कि चूने की पुताई की जाती है, ऐसे हाथ लगाओगे तो प्रेसिपिटेट का फॉर्म तुम्हारे हाथ में लग जाता है पूरा आके, क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। याद है कि नहीं याद है? फिर कह रहे जितने क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन कराए हैं। और अगर कोई बच्चा भाई इस एमसीक्यू की सीरीज को पूरा फॉलो कर लेता है तो याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं कहीं से भी, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं तो जो इधर उधर क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? बोला गया है कैल्शियम ऑक्साइड विगरसली रिएक्ट विद वाटर। भाई साहब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो प्लास्टिक के कंटेनर में चूने को भिगोया नहीं जाता है, नहीं तो प्लास्टिक कंटेनर पिघल जाता है, इतनी हीट निकलती है। ठीक है, प्रोड्यूस स्लेग्ड लाइम। अब आपको पता है कि स्लेग्ड लाइम क्या होता है? स्लेग्ड लाइम होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, मतलब लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, whose solution is used for white washing। सिंपल सी बात है भाई, चूने की पुताई होती है। दिस स्लेग्ड लाइम मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कंपाउंड कंपोनेंट A इन एयर। एयर में किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखते हैं, एयर में टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट B। इतना सिंपल क्वेश्चन भैया हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? कोई भागने की जरूरत नहीं है। ये देखो सीधे आंसर लगाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिलीजियसली फॉलो किया है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सर कैल्शियम ऑक्साइड पहला वाला रिएक्ट करा दीजिए पानी के साथ में, क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराएंगे बनाएगा आपका, अरे यार दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें थोड़ा सा रब नहीं हो सकता है। देखो CaCO3 बनाता है भैया, ये C बड़ा है ये A छोटा है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक, अब कैल्शियम कार्बोनेट, अरे यार कोई देख फेंक लेगा तो कहेगा बताओ क्या पढ़ाया है यहाँ पे, ये तो गड़बड़ बता दिया। गड़बड़ नहीं है भैया, ये C बड़ा है ये A छोटा है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग CaCO3। ठीक है, तो गड़बड़ मत करिएगा इसको। CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। और याद रखिएगा कि ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बेटा ये इनसॉल्युबल नेचर का होता है। और इनसॉल्युबल नेचर का क्या बनाता है? ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो व्हाइट PPT बनाएगा। समझ में आ रही बात? और तभी आप बोलते हैं कि क्या जब आप उसको दीवार को हल्का सा भी छुएंगे तो आपके हाथ में पूरा पूरा ये लग जाएगा।
ठीक, तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? देखो 3 ऑप्शन में यहां पर ऑक्सीजन दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है बट कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दिया, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं भैया क्या दिया हुआ है। देखो यहां पे पूरा आया नहीं एक बार में, ये देखो डी वाला ऑप्शन आया, ये देखो हो गया भाई, सिंपल सी बात, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट है, लो खत्म खत्म, खटाक से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ये देखो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, तो हमें क्या दिख रहा है, ये देखो खत्म हो गया। ठीक, इतना ही क्वेश्चन था। तो 2021 के पहले पेपर में बेटा केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, या जितने क्वेश्चन कराए क्या, जितने क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन सारी बातें समझा दी हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ में है। केमिस्ट्री और बायो इतनी जबरदस्त तरीके से करेंगे बेटा पीवाईक्यू के माध्यम से। पहले आप ये देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल की पढ़ाई करनी है हमको, नहीं तो आपको मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे कि सर उस वाले कोचिंग में, या उस वाले टीचर ने, या उस वाली किताब ने, या उस वाले नोट्स में इतनी इतनी चीजें लिखी हैं। और मैं आपसे कहूंगा इतनी चीजों से क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन जो आ रहा है वो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। 4 टॉपिक पढ़ लो और तुम्हारा हो जाएगा। तुम कहोगे इनको क्या पता है? बेटा पता है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको प्रूफ के साथ में, और जो प्रूफ मैं बता रहा हूं सोर्स का, वो देखिएगा जाकर के, विद पेज नंबर बताऊंगा अगली बार आपको। ठीक है, तो बेटा इतनी बातें करते हैं हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। घर में रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।